Hi everyone, I am Srijan Shovit and I am working as an SD at Texas Instruments. अब पिछले 2 दिनों में मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि एक ऐसा रोड मैप देने या कैसे कोई बंदा अगर ऑलरेडी फुल स्टैक डेवलपमेंट में है या फिर कहो वो एमएल और डीप लर्निंग को एक्सप्लोर कर चुका है, अब उसे आना है एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए। बेसिकली एलएलएम्स या वीएलएम्स को कैसे यूज़ करके तुम एप्लीकेशंस बना सकते हो, तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट की जाए, राइट। अब पीपल ऑल्सो सेड कि उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट है एलएलएम्स कैसे बनाया जाता है, तो आई वुड एड्रेस दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। तो देखो, दो तरह की डेवलपमेंट्स हो सकते हैं एआई के वर्ल्ड में। पहला, या तो तुम मॉडल बनाओ खुद का। दूसरा, या तो तुम बना बनाया मॉडल यूज़ करो। अब मॉडल खुद का बनाने में मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स, डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स या फिर एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल खुद से बनाना, ये सब कुछ इंक्लूड हो सकता है। बस तुम्हारे स्कोप ऑफ एप्लीकेशंस, स्केल ऑफ एप्लीकेशंस, वो सब चेंज हो सकते हैं, बट एंड में तुम एक मॉडल ही बना रहे हो। दूसरी तरफ, जब तुम एक एप्लीकेशन बनाते हो ओवर एन एलएलएम, तो तुम वहाँ पर एक बना बनाया एलएलएम जो कि किसी दूसरी कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने बना के रखा हुआ है, तुम उसे यूज़ कर रहे हो। तुम अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को पावर कर रहे हो एलएलएम्स के थ्रू। ओके, so I hope the difference is clear. So I would explain with another analogy. So पहली बात, ये स्टेटमेंट जान लो कि अगर तुम्हें एआई इंजीनियरिंग का कोई प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बनाना है विद द हेल्प ऑफ एन जनरेटिव मॉडल, तो बेसिकली इट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ओनली। वाई? आई वुड प्रूव यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ऑलरेडी अगर एक सिस्टम डिज़ाइन देखो या एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर देखो, तो उसमें तुम्हें डेटाबेसेस दिखेंगे, मैसेजिंग क्यूज़ दिखेंगे, राइट। तो डेटाबेस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन योर स्केल, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, तुम अप्रोप्रिएट डेटाबेसेस अप्रोप्रिएट जगह पर प्लग इन करके उन्हें यूज़ करते हो, राइट। तो डेटाबेसेस एज अ प्रोडक्ट अवेलेबल है, भले वो पोस्टग्रेस हो या फिर जस्ट माई सीक्वल हो, या तुम ले लो अगर डॉक्यूमेंट स्टोर तुम ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मोंगो टीवी, राइट। तो वो बने बनाए हैं, तुम उन्हें बना नहीं रहे हो, तुम उन्हें एज अ प्रोडक्ट यूज़ करके उन्हें लेवरेज कर रहे हो अपने एप्लीकेशन में। वहीं अगर तुम्हें इन्हें बनाना होता, तो तुम इनके प्रोग्राम्स को लिख रहे होते जहाँ पे तुम्हें रीड्स कैसे करने हैं, राइट कैसे करने हैं, कॉन्करेंसी कैसे मैनेज करनी है, एक ही टाइम पर दो राइट्स आ जाए तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करने हैं, रेप्लिकेशन कैसे इंश्योर करना है, शार्डिंग, पार्टीशनिंग, ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ती कि नोट्स अगर डाउन चले जाएँ तो डेटाबेस एज अ होल, फिर भी क्लस्टर एज अ होल फिर भी अवेलेबल हो यूज़र को। तो अलग अलग डेटा सेंटर्स पे तुम्हें कैसे चीज़ें मैनेज करनी होंगी, तो तुम ये सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे होते, तुम फिर एप्लीकेशन नहीं बना रहे होते। सिमिलरली इट इज़ द केस विथ एआई मॉडल्स ऑल्सो। अगर तुम मशीन लर्निंग के डोमेन में हो या डीप लर्निंग के डोमेन में हो, एलएम्स में हो, तो एल्गोरिदम्स बदल जाएंगे, डिज़ाइन ऑफ मॉडल्स, एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, कैसे वो तुम बना रहे हो, वो बदल जाएगा। बट एंड में तुम मॉडल ही बना रहे होगे, तुम डेटा ला रहे होगे, फीचर इंजीनियरिंग कर रहे होगे, या डेटा को उस तरीके से तुम पहले इंश्योर करोगे कि तुम वो मॉडल को दे सको। इट शुड नॉट बी बायस, टॉक्सिक एंड ऑल दोज थिंग्स। फिर तुम मॉडल पे उसको ट्रेन करोगे, इवैल्यूएशन करोगे, तुम इन्फ्रेंस ऑप्टिमाइजेशन करोगे, तब जाके तुम्हारा मॉडल फाइनली बनेगा। ये पूरा एक पाइपलाइन, एक पूरा होल बिग प्रोसेस ही है, एंड इसमें टाइम लगता है, काफ़ी कंप्यूट पावर लगता है। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों ने मेरे से पूछा कि एलएलएम्स को लेवरेज करके कैसे एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो आई वुड गिव यू अ रोड मैप टू इन गो और डाइव इनटू दिस rather than making your own LLMs। अगर उस टॉपिक पर बात करनी है तो फिर मेरे को कह सकते हो डीएम्स में, या कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हो, बीट ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टा, उस पर बाद में बात कर सकते हैं। बट आज बात करेंगे कि कैसे अगर तुम्हें एलएलएम्स मिले हुए हैं तो तुम उन्हें लेवरेज करके प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स बनाने के स्कोप में आ सकते हो। ओके, तो शेयर नोशन लिस्ट विथ यू गाइज। तो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। तो सबसे पहले तुम्हें पाइथन आना चाहिए इंटरमीडिएट लेवल तक।
नहीं भी आता तो चलेगा, क्योंकि आज का ज़माना एआई का ज़माना है, तुम बहुत आराम से हेल्प ले सकते हो सिंटैक्सेस में, शॉर्टकट्स में एंड ऑल दोज थिंग्स, सो इट्स फाइन। बट आइडिया रहेगा तुम्हें तो अच्छा रहेगा कि तुम्हें क्या करवाना है एक्चुअली, तो तुम वो एआई को प्रॉम्प्ट दे सकते हो, बीट ऑन चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, एनीथिंग, एंड देन फिर तुम लेवरेज कर सकते हो। सेकंड थिंग इज़ रेस्ट एपीआईज कैसे यूज़ करने हैं, क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिक्वेस्ट्स। देन फिर तुम मतलब क्योंकि तुम मॉडल्स को भी एज एन एपीआई यूज़ करने वाले हो, उस रेफरेंस में रिलेट करके इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पाइडेंटिक मॉडल्स, टाइप इन्फोर्समेंट कैसे तुम कर सकते हो पाइथन में, देन फिर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका आइडिया अगर तुम्हें नहीं होगा तो तुम एलएलएम्स की दुनिया में चले तो जाओगे, उन्हें यूज़ तो करने लगोगे, बट तुम्हें बहुत जगह पर स्ट्रीम, अस्ट्रीम, कंप्लीशन, अकम्प्लीशन, ऐसे तुम्हें फंक्शंस देखने मिलेंगे। फिर तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि तुम क्यों वो फंक्शंस यूज़ करो, तुम्हें कब वो यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए। तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का अगर तुम्हें आइडिया रहेगा तो फिर तुम आराम से उन्हें यूज़ भी कर सकते हो। एंड फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस अगर तुम्हें पता है तो तुम खुद की लाइब्रेरीज भी बना सकते हो, जैसे लैंग्राफ, मतलब तुम यू कैन ट्राई टू मेक दोज थिंग्स इफ़ यू नो दिस स्टफ, ओनली इफ़ यू नो दिस स्टफ। ओके, अब बात करते हैं जनरेटिव मॉडल्स के बारे में। अभी तक चीज़ें मोस्टली थ्योरेटिकली विथ स्मॉल कोड एग्जांपल्स। अब तुम्हें स्टोरी एक जान लो, ओवरव्यू जान लो कि कैसे आरएनएन से लेकर ट्रांसफॉर्मर्स में इवोल्यूशन हुआ, फिर आज के जनरेटिव मॉडल्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनका एक पूरा पूरा स्टोरी क्या है, राइट, फ्रॉम 2015 टू 2025 वो कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। फिर तुम्हें कुछ टर्म्स देखने मिलेंगे जैसे जनरेटिव मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, विजुअल लैंग्वेज मॉडल्स, एम्बेडिंग मॉडल्स। तो इन टर्म्स के बीच का कोर डिफरेंस क्या है, वो किन चीज़ों में यूज़ होते हैं, ये सब जान लेना। फिर आता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में तुम्हें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर, टॉप के, टॉप एन, ये कुछ 7-8 पैरामीटर्स होते हैं जो तुम्हें जानना ज़रूरी है कि एलएलएम्स को तुम कैसे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो इन पैरामीटर्स के हेल्प से, क्योंकि तुम्हें हर जगह देखने मिलेंगे। तो इन्हें जान लेना, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या यूसेज है वो जान लेना। उसके बाद आ जाना कि कौन कौन से ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स मॉडल अवेलेबल हैं मार्केट में यूज़ करने के लिए। ओके, क्लोज सोर्स में तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे उन्हें यूज़ करने के लिए, एंड ओपन सोर्स में तुम उन्हें फ्रीली यूज़ कर सकते हो। अब मॉडल्स तो हैं बट वो किसी प्रोवाइडर्स के अंडर आते हैं, जो प्रोवाइडर्स उन मॉडल्स को अवेलेबल करते हैं, एक्सपोज करते हैं थ्रू एन एपीआई, राइट। जो भी कंप्यूटिंग की रिलेटेड चीज़ें हैं वो अपने सेंटर्स में संभाल लेते हैं या फिर कुछ रेंट करके संभाल लेते हैं, तुम्हें वो नहीं देखना पड़ता, बट वो एपीआईज एक्सपोज करते हैं। तो उन एपीआईज को कौन एक्सपोज कर रहा है, ओपन सोर्स मॉडल्स के एपीआई कौन एक्सपोज कर रहा है, क्लोज सोर्स मॉडल्स के एपीआईज कौन एक्सपोज कर रहा है, यहाँ पे वहाँ तुम्हारा वो रेस्ट एपीआई का थोड़ा नॉलेज काम आएगा, राइट। अब उसके बाद ओलामा करके एक चीज़ होती है, उसके बारे में देख लेना, वाई इट बिकेम सो फेमस। ओके, देन आ जाना अब मॉडल्स, एजेंट्स, वर्क फ्लोज और एजेंटी के है, ये 4 टर्म्स है, इनके बीच का डिफरेंस तुम्हें बहुत क्लियर होना चाहिए बिफोर यू डाइव इनटू दिस डोमेन। ओके, फिर आ जाते हैं प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तुमने सुना होगा, तो प्रॉम्प्टिंग और इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं जैसे सिंगल शॉट, फ्यू शॉट, फिर तुम ले लो चेन ऑफ थॉट, ट्री ऑफ थॉट। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, क्यों यूज़ होता है, इनके बारे में बेसिक्स जान लेना, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन फिर कॉन्टेक्स्ट विंडो, इसके बारे में जान लेना, व्हाई इज़ इट अ बिग डील, दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट यू विल, मतलब तुम अपना सर इसमें सबसे ज़्यादा ही फोड़ोगे इस दुनिया में। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो के बारे में समझ लेना। फिर तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थ्योरेटिकल थी, इसमें ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल या कोडिंग नहीं रहा होगा, स्पेशली समथिंग थ्रू असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और एलएलएम पैरामीटर्स में। अब थोड़ी सी कोडिंग आना स्टार्ट होगी जब तुम रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, इसके बारे में समझोगे। तो ये क्या होता है, ये मतलब 2 साल पहले ये चीज़ काफ़ी फेमस हुई थी, अभी भी रिलेवेंट है, बट एजेंटिक एआई और एआई एजेंट्स उतने फेमस नहीं थे तब, ये फेमस था बिकॉज इट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एलएलएम्स के बाद रैग आया था।
तो तुम रैक को कैसे यूज़ करोगे, कैसे कैसे काम आता है, तो उसमें डेटा इंजेक्शन पार्ट कैसे होता है, चंकिंग क्या होता है, एम्बेडिंग्स, वेक्टर डीबीज, स्टोरेज, देन फिर रिट्रीवल, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और कैसे कैसे की जाती हैं, एक बेसिक ओवरव्यू पहले तुम ले लेना। डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ी दुनिया है। तुम अगर बहुत डीप डाइव करोगे तो तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे एआई एजेंट्स में। जैसे जैसे समय बीतेगा तुम एक्सप्लोर करते रहना। रैक की अब बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं मार्केट में, 20-25 आर्किटेक्चर्स है, तो तुम उन्हें हर एक को पढ़कर इम्प्लीमेंट करने में नहीं बैठ सकते हो। जस्ट नो द बेसिक 2-3 आर्किटेक्चर्स, देन फिर तुम जैसे जैसे तुम्हें यूज़ केस आएगा, तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तुम खुद डिज़ाइन करना वो आर्किटेक्चर्स रादर दैन मगिंग देम अप। ओके, अब आ जाते हैं फ्रेमवर्क से कुछ बिल्ड करना। राइट, तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट, मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, लामा इंडेक्स हो गया, क्रू एआई हो गया, लैंगचेन हो गया, और भी है, हेयर स्टैक वगैरह, पांडास एआई, पैडेंटिक एआई, बहुत कुछ है। तो यू वुड गेट कन्फ्यूज व्हाट टू यूज़, किसका क्या यूसेज है, क्यों ही यूज़ करें, एग्नो है। तो आई वुड सजेस्ट स्टार्टिंग में, बाद में यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, स्टार्टिंग में 2 चीज़ें से स्टार्ट करते हैं। क्रू एआई लेना, उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना, या फिर तुम्हें यूट्यूब पे बहुत इजी टू फॉलो वीडियोस भी मिल जाएंगे कि एक एजेंट क्या होता है, उसका गोल क्या होता है, उसे टास्क्स कैसे दिए जाते हैं, उसे मॉडल्स कैसे असाइन किए जाते हैं। ये चीज़ें तुम क्रू एआई पे बहुत ईजिली देख सकते हो, समझ सकते हो और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। अब ये फॉलो करने के लिए तुम 3-4 एग्जाम्पल यूज़ केस ले लो। जैसे एक ट्रैवल एजेंट प्लानर तुम ले लो, या फिर तुम अपना डेली शेड्यूल प्लानर ले लो। ऐसे कुछ कुछ सिंपल से एग्जांपल्स ले लो, तो वो तुम्हें एक जिस्ट देगा कि हाउ टू यूज़ एन एआई एजेंट और ए नेटवर्क ऑफ एआई एजेंट्स फॉर डेली लाइफ और फॉर प्रैक्टिकल यूज़ केसेस। तब तुम इन चीज़ों को बेटर ग्रास्प कर पाओगे। राइट, ये तुम्हें पूरा का पूरा एक फील दे देगा एआई एजेंट्स को यूज़ करने का। अब जब तुम समझ चुके हो कि एआई एजेंट्स को कैसे यूज़ करना है फ्रॉम ए कोड पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट सेइंग टू यूज़ एनएट एन, क्योंकि उसमें कोडिंग नहीं है, क्योंकि ये हम कोडिंग से रिलेटेड थोड़ा सा बना रहे हैं ये रोड मैप। ओके, तो अब तुम आ जाओगे प्रॉपर आर्किटेक्चरल स्टफ़ कि एआई एजेंट्स को बनाने में क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो कैसे मैनेज करना है। आई वुड से बेस्ट थिंग इज़ टू यूज़ लैंगचेन एंड लैंग्राफ। तो सबसे पहले तुम लैंगचेन एज अ प्रोडक्ट क्या है, वो क्या क्या इंटीग्रेशंस अवेलेबल है उसमें, मॉडल्स के लिए, डॉक्यूमेंट स्टोर्स के लिए, एम्बेडिंग मॉडल्स, इन सब चीज़ों के लिए, तो वो देख लेना कि क्या क्या वो प्रोवाइड करता है एज अ होल इन्वायरमेंट। ओके, इसके बाद अब तुम देखो कि एक एजेंट कैसे बनाते हैं लैंगचेन में। फर्स्ट लैंगचेन आई वुड से, ओके, आई वुड एडिट दिस बिकॉज लैंग्राफ बाद में आएगा, पहले लैंगचेन। अब एजेंट बनाते हो तो वो टूल्स क्या होता है, तुम टूल कैसे उसमें यूज़ करवाओगे, वो देख लेना। देन फिर उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू कॉन्टेक्स्ट विंडो, देन कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इज़ ऑल्सो अ बिग डील फॉर यू। इस पूरे के पूरे दुनिया में कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग करते करते ही तुम्हारी हालत एक्चुअली में ख़राब होगी, या इसी में सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर तुम अच्छे से कॉन्टेक्स्ट मैनेज कर सकते हो, देन कॉन्ग्रेट्स, दिस डोमेन बिलोंग्स टू यू। तो या अब तुम्हें बहुत सारे थॉट प्रोसेस, आर्किटेक्चरल डिसीजंस, ये सब लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो एक्चुअल खेल यही है। अब आता है एक एजेंट का स्टेट क्या होता है, उसके लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ क्या होती हैं, क्यों स्टेट और मेमोरी ये सब अलग अलग चाहिए होता है। अब कॉन्टेक्स्ट विंडो अगर ब्लोट कर रहा है, मान लो 2 लाख का कॉन्टेक्स्ट विंडो है, बट किसी कारण से तुम्हारा एप्लीकेशन उसमें मॉडल को इनपुट में 2 लाख से ज़्यादा दे रहा है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट। अगर तुम अवॉइड नहीं कर सकते बट फिर भी हाउ डू यू मैनेज, देयर आर सम वेज जो तुम यूज़ कर सकते हो सकता है तुम कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, बट सम हैक्स यू कैन डू इन द आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस। तो वो तुम कैसे करोगे। अब कॉन्टेक्स्ट विंडो में बहुत ज़्यादा टोकन्स आने लगेंगे, भले 2 लाख का स्पेस है बट उसमें 50,000 टोकन्स आते ही परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग, इन टर्म्स ऑफ लेटेंसी। ये सारी चीज़ें जब तुम देखने लगोगे तो तुम एक्चुअली यू आर इन द स्टफ ऑफ एआई इंजीनियरिंग। ओके, देन कम्स टू स्ट्रीमिंग कि स्ट्रीम कैसे करवाना है। तुम वेट नहीं करोगे सब कुछ ख़त्म हो जाए तब यूज़र को कुछ दिखे। तो जैसे जैसे अपडेट्स मिलते रहेंगे तुम्हें अपने एजेंट से, तुम यूज़र को अपडेट करते रहोगे, तो ये स्ट्रीमिंग के मदद से होता है। तो वो तुम कैसे करोगे, इसमें ये चीज़ आता है। फिर गार्ड रेल्स हो गया, ह्यूमन इंटरप्शन हो गया, सेफ्टी ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, इन सब बातों पे भी फोकस करना होगा।
अब लैंगचेन में तुम एक्सप्लोर कर चुके हो अच्छा खासा, तो अब आ जाना लैंग्राफ में। तो लैंग्राफ में तुम वर्क फ्लोज बनाओगे या नेटवर्क ऑफ एजेंट्स बनाओगे। लैंगचेन में तुम सिर्फ एक एजेंट बना रहे थे, राइट। तो अब तुम्हें लैंग्राफ में ये सारी चीज़ें करनी होंगी, तुम्हें एजेंट बनाना होगा, तुम्हें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देखनी होगी, एक ग्राफ का या अलग अलग एजेंट्स का स्टेट कैसे मैनेज करना है, सबकी मेमोरीज कैसे मैनेज करनी है, स्ट्रीम ऑफ अ ग्राफ एज अ होल कैसे मैनेज करना है। तो जो सारी चीज़ें तुमने लैंगचेन में की थी वो एक एंटिटी के लिए की थी। अब यहाँ तुम्हें एज अ होल सिस्टम और डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ को, अब उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन कैसे तुम शेयर करोगे, तो लैंग्राफ में बेसिकली ये होगा। और यहाँ पे तुम जाओगे स्केलेबल प्रोडक्ट्स की तरफ, बनाने की तरफ। अब तुम ट्रेस कैसे करोगे, मॉनिटर कैसे करोगे तुम्हारा एज अ होल ग्राफ में क्या क्या, जब भी इनपुट जाता है वो ग्राफ इन्वोक होता है, तो क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है, अलग अलग एजेंट्स कैसे सोच रहे, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं कि नहीं। तो वो ट्रेसिंग तुम लैंगस्मिथ की मदद से कर सकते हो। अब इतना कुछ तुम कर लोगे तो विल स्टार्ट फीलिंग द हीट कि एक्चुअली यू आर इन द जोन। तुम्हें बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ रही है, तुम्हें कन्फ्यूजन भी होगी, तुम्हें लगे कि ये डिज़ाइन पकड़ें या वो डिज़ाइन करें या इस पे एक्सपेरिमेंट करें, इज़ दैट गोना बी बेटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और इज सम अदर थिंग। तुम्हें यहाँ पे कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी कि हाउ टू स्किल एंड डिज़ाइन। सो यू आर इन टू एक्चुअली लाइक SD2 लेवल काइंड ऑफ थिंग, या। तो अब तुम्हें एक और कंसर्न आएगा कि क्योंकि डेटा इज़ लाइक गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो तुम्हें डेटा जो भी मिलता है तुम्हारे एप्लीकेशन के लिए, स्पेशली एंटरप्राइज में, अगर क्योंकि वहाँ पर डेटा तुम्हारे डिज़ायर्ड फॉर्मेट में नहीं होगा, राइट। तो तुम उस डेटा को लेकर कैसे अपने डिज़ायर्ड फॉर्मेट में तुम पहले पिरोगे, देन फिर उसको तुम इनपुट्स कैसे दोगे सच दैट तुम्हारे जो LLMs है वो फिगर आउट कर पाएँ कि किस समय पर कौन से डेटा को कैसे यूज़ करना है, क्या स्कीमा है, उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजिली होगा। क्योंकि तुम्हारे LLM से तुम्हारे एजेंट्स इन्वोक होने वाले हैं, तो उन्हें समझना ज़रूरी है। तो जब तक तुम खुद नहीं समझोगे कि डेटा कैसे आ रहा है, क्या ईजी फॉर्मेट होगा मॉडल को फॉलो करने के लिए, तो तुम एजेंट्स को भी नहीं समझा पाओगे, राइट। सो दिस इज़ वन थिंग, अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो तुम्हारे एजेंट्स को भी कन्फ्यूजन होगा। अब आता है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन अपने में बहुत वेग वर्ड, आई वुड से बहुत अनक्लियर चीज़ है, या ऐसी चीज़ है जिसका परफेक्ट सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करता है आज के डेट में। क्योंकि इवैल्यूएशन बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। एक LLM या मॉडल का, तुम्हारे प्रॉम्प्ट का इवैल्यूएशन हो सकता है कि तुम्हारा मॉडल कैसे रिस्पॉन्ड करता है अलग अलग प्रॉम्प्ट्स पे। तुम्हारे एजेंट, अगर तुम एजेंट्स को कुछ प्रॉम्प्ट दे रहे हो, कुछ मॉडल दे रहे हो, तुम अलग अलग टूल्स दे रहे हो, तो एजेंट का डिज़ाइन अलग है। देन फिर तुम्हारा एज ए होल आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या एटलीस्ट द ग्राफ, तो वो हर एक चीज़ का परफॉर्मेंस अलग अलग तुम मेजर तुम करना चाहोगे। अगर इट्स लाइक तुम छोटे छोटे एंटिटीज़, छोटे छोटे यूनिट्स को भी ध्यान देना चाहोगे और बड़ी चीज़ों का भी ध्यान देना चाहोगे। अब इवैल्यूएशन बहुत चीज़ों में हो सकता है, कॉस्ट, लेटेंसी, तुम्हारा आंसर का मोड कैसा है, किस तरीके से तुम्हारे एजेंट आंसर कर रहे हैं चीज़ों को, मतलब इज़ इट अ कैजुअल टोन और ऑफिशियल टोन। एंड देन फिर फैक्चुअल करेक्टनेस है कि नहीं, क्या वो फैक्ट्स पे बात करे कि नहीं, या खुद का कुछ बनाकर हेलुसिनेट करके तुम्हें आंसर दे रहे हैं हर बार। कॉन्टेक्स्ट से रिलेवेंस है कि नहीं इस चीज़ का। अब अगर LLMs अगर तुम्हें एजेंट तुम्हारा 5 चीज़ बोल रहा है, तो क्या उसमें से पाँचों चीज़ जो तुमने पूछा है एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड है, या कुछ एक दो बात इधर उधर की कर दे रहा है, विच इज़ बैड एक्चुअली। तुम्हारे यूज़र्स को सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि नहीं, उनका क्या फीडबैक है। डेटा सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब डेवलपमेंट एफर्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि तुम ऐसे आर्किटेक्चर्स डिज़ाइन करो ताकि कल को तुम्हें स्केल करना पड़े, कुछ चेंज करना पड़े, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना मारना पड़े। ऐसा नहीं कि तुम यू आर अगेन डिज़ाइनिंग थिंग्स बैक टू फ्रॉम 20%। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली बहुत मायने रखेंगे, एंड दिस इज़ नाउ यू आर रीचिंग एट द मैच्योरिटी लेवल। अब आ जाता है कि तुम ये सब चीज़ें एक नोटबुक में या पाइथन फाइल में रहेंगी या सेट ऑफ पाइथन फाइल्स में, तो तुम्हें अपने यूज़र्स को कैसे देना है। तुम या तो स्ट्रीमलेट यूज़ करो, रिफ्लेक्स यूज़ कर सकते हो, काफ़ी फेमस हो रहा है रिफ्लेक्स आज के समय में। तो फॉर नॉर्मल प्रोजेक्ट्स लाइक अपने पर्सनल के लिए बनाना है, 4-5 दोस्तों को देना है, या ऐसा कुछ बहुत ही UI रिलेटेड चीज़ नहीं चाहिए, तो यू कैन गो फॉर दिस। बट अगर तुम्हें जैसे तुम एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बना रहे हो या फिर बहुत सारे यूज़र्स के लिए बना रहे हो, तो Next.js और फास्ट API इज़ अ गुड थिंग फॉर फुल स्टैक एप्लीकेशन। और तुम्हारे इस फुल स्टैक एप्लीकेशन जिसमें तुमने भर भर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लगाई होगी, अब बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तुम मैसेजिंग क्यूज़, तुम डेटा बेसेस, तुम
कैशिंग, तुम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होगे। अब उसमें एक चीज़ जो तुम प्लग करोगे वो है LLMs, राइट? सो इट्स लाइक एन एलिमेंट इन योर एंटायर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टफ। So this is how you can start your journey in all these things. अब this is not an exhaustive list, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इन सब टॉपिक्स में बहुत सारी डीप डाइव चीज़ें हैं, बट yeah, this is how you can start and this is how you can be relevant to what's important today. अब हो सकता है चीज़ें थोड़ी चेंज होने लगी, इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड हो जाएं अगले 6 महीने में, सो इट्स रेलिवेंट टू दैट बिकॉज बहुत फास्ट मूविंग है, पिछले 6-8 महीनों में ही बहुत सारी चेंजेस आई हैं। तो या दिस वॉज ऑल अबाउट, आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आई हो, तुम रिलेट कर पा रहे हो एंड तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर मिला हो। कोई भी डाउट वगैरह हो तो यू कैन ऑब्वियसली DM मी, कमेंट्स में तुम डाल सकते हो। एंड या, सो हैव अ गुड